बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जो प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे पास दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और दूसरी हमारे पास जो होती है वो होती है अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम बारी बारी देखेंगे कि इनके अंदर फ़र्क क्या होता है। जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है उसका ये फ़ायदा होता है कि हम अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, जिसकी मदद से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि एरर को डिटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। दूसरा ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ज़्यादा लेंथी नहीं बनता, वो छोटा ही रहता है, उसकी लाइन ऑफ कोड जो होती हैं वो कम होती हैं। उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। और जो अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है उसमें हम जो एंटायर प्रोग्राम का लॉजिक होता है वो एक ही मॉड्यूल सिंगल मॉड्यूल के अंदर रख देते हैं। अभी हम इस तस्वीर की मदद से इसको समझेंगे कि किस तरीके से। अब ये देखें, यहाँ पर ये अगर देखें आप तो पहला जो है इसमें एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को शेप की मदद से मैंने दिखाया है कि जैसे यहाँ पर पिंक है, ग्रीन है, ब्लूज़ हैं, ये बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी तो यहाँ पर दिखाया गया है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में देखें, जैसे पहले 4 जो हैं वो पिंक कलर के हैं, फिर उसके बाद ब्लू हैं, फिर ग्रीन है, फिर उसके बाद ब्लू आते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया कि अपने प्रोग्राम को अलग-अलग उसमें डिवाइड कर दिया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पिंक कलर ख़राब होता है तो हम क्या करेंगे कि उस पिंक वाले पोर्शन के अंदर ही हम देखेंगे। इसी तरह अगर हमारा ग्रीन कलर कहीं पर ख़राब होता है तो हम ग्रीन कलर के अंदर जाकर देखेंगे। जबकि अगर दूसरी तरफ देखें तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में ये होता है कि हमारा सारा लॉजिक जो होता है प्रोग्राम का वो इकट्ठा हुआ पड़ा होता है। अब देखें यहाँ पर अगर हमारा कोई एरर आ जाता है तो उसको ढूँढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है कि जो किसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता है। ये होता क्या है, तो ये वो नेम्स होते हैं जो हम किसी वेरिएबल को देते हैं, किसी कांस्टेंट को देते हैं या किसी फंक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें तो यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे x इज़ इक्वल टू 10। अब x क्या है इसके अंदर, x आइडेंटिफायर है। पाई 3.14, ये पाई क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है। ये एक फंक्शन मैंने लिखा है सम वाला, सम क्या है, ये एक आइडेंटिफायर है जो किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। याद रखिएगा कि सी के अंदर जो एक ये जो आइडेंटिफायर होता है ये 31 करैक्टर तक हो सकता है, यानी कि इसमें टोटल 31 करैक्टर आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है वो है कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होते हैं, ये वो वर्ड्स होते हैं कि जिनका सी लैंग्वेज के अंदर पहले से इनका मतलब और मकसद दोनों जो हैं वो डिफ़ाइन कर दिए गए होते हैं। ये कौन करता है, तो ये जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है वही करते हैं, और ये तादाद के अंदर टोटल 32 होते हैं। अच्छा, अगर इनकी एग्ज़ाम्पल हम देखें तो एग्ज़ाम्पल के अंदर ये आप अगर इसको देखें तो ये इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इफ़ होता है, हमारे पास एल्स होता है, स्विच होता है, फॉर होता है। इस तरीके के बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड जो होते हैं मौजूद होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए सी लैंग्वेज जो होती है उसमें मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बेसिक से सी प्रोग्रामिंग सीखने का आपको बहुत ज़्यादा